द पावर ऑफ साइलेंस। चुप रहना एक ऐसी ताकत है जो हमें किसी भी बात को गहराई से समझने की और काम करने की ऊर्जा देती है। चुप रहने से हमारा माइंड ज़्यादा काम करने लगता है और हम ठीक समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। यह हमारी आत्मिक शक्ति का मुख्य स्रोत है, जो आजकल के समय में हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। यह हमारे मन को शांत करता है। शांत रहने से हम अंदर से यानी दिल से सच्ची खुशी महसूस करते हैं, जिसका अंदाज़ा हम खुद भी नहीं लगा सकते। इससे हमारी संकल्प शक्ति भी बढ़ती है। इसलिए जो लोग कम बोलते हैं, उनके द्वारा कही गई बातें जल्दी सच हो जाती हैं, क्योंकि वे लोग सकारात्मक विचारों के होते हैं और उनका मन अंदर से बहुत शांत होता है। जब किसी परेशानी का हल असंभव सा दिखाई देता है, तो कुछ देर चुप रहकर अकेले में बैठकर उसे बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है। चुप रहकर ही भगवान या परमात्मा से भी सीधी बात की जा सकती है। जीवन में खुश रहने के लिए चुप यानी शांति का विशेष महत्व होता है। हम इतना ज़्यादा बोलने के आदी हो चुके हैं, हैबिचुअल हो चुके हैं कि मानो हम मौन रहना ही भूल चुके हो। बोलना हमें संसार से जोड़ता है, बोलना हमें सोसाइटी से जोड़ता है, हम औरों से जुड़ते हैं, लेकिन चुप रहने से हम अपने आप से जुड़ते हैं। हम इस आपाधापी में इतना खो चुके हैं कि हम खुद को भूल चुके हैं, और खुद को भूल जाने की वजह से ही हमारी बहुत सारी मेंटल और फिज़िकल बीमारियों ने हमें घेर लिया है। जो हम डिप्रेशन की बात सुनते हैं, एंजाइटी की बात सुनते हैं, इनका रूट केस जो है वो केवल यह है कि हम इतना ज़्यादा विचारों में खो चुके हैं, इतनी ज़्यादा टेंशन को हमने अपने सिर पर ले लिया है कि सिचुएशन अब आउट ऑफ कंट्रोल होते चली गई है। तो हमें अपने आप से एंजॉय करना सीखना है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, बहुत ध्यान से सुनिए। क्या आप 1 घंटा अपने आप के साथ बैठ सकते हैं और खुद को एंजॉय कर सकते हैं? जस्ट अलोन, विदाउट एनी बुक, विदाउट एनी मूवी, विदाउट एनी म्यूजिक। कैन यू स्टे विथ यूर सेल्फ जस्ट अलोन? डियर, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप स्वास्थ्य को हासिल कर सकते हैं। स्वास्थ्य शब्द का मतलब जो हिंदी में होता है स्व में स्थित होना, अपने आप में स्थित होना। सो डियर, स्वस्थ होने के लिए कुछ पल अपने आप के साथ बिताना शुरू करें। बहुत ज़्यादा नहीं, केवल आधा घंटा अपने आप को देना शुरू करें। कुछ समय साइलेंस में बैठ जाएं, साइलेंस में अपने विचारों के, जो अपने मन के अंदर विचार चल रहे हैं, उनमें एक दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर, विटनेस बनकर, यानी अपने अंदर जो विचार चल रहे हैं उनसे हम छुटकारा पा सकें और कुछ समय के लिए अपने आप के साथ एंजॉय कर सकें। केवल अपने आप के साथ चुप बैठना, मौन हो जाना, हम बाहरी रूप से तो कई बार बोलना बंद कर देते हैं, लेकिन हमारे अंदर तब भी बोलना जारी रहता है। तो बाहरी रूप से बोलना थोड़ा बंद करना है और खुद के अंदर से भी बोलना बंद करना है। तो बाहर से तो मौन करना कर लिया, हमने जुबान बंद कर ली, आंखें बंद कर ली, अपने आप को ही बैठे देख रहे हैं अंदर। हमारे माइंड की जो स्क्रीन है, इस पर जो हमारे विचार हैं रिफ्लेक्ट होते हैं। एक विचार जाता है, कुछ देर के लिए फ़ोटो सामने रहती है, कुछ शब्द सामने आते हैं, हमने किसी को कुछ कहा और थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाता है। आप एक साइलेंट विटनेस बनकर उन्हें देखते रहें, जस्ट जैसे आपका इनसे कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। थोड़े ही समय बाद आप देखेंगे कि विचार गायब होने शुरू हो गए हैं, और इसी प्रकार एक साइलेंट विटनेस बनकर आप कुछ देर देखते रहें तो एक ऐसी अवस्था आती है जिसे कहते हैं थॉटलेसनेस, यानी बिल्कुल विचार शून्य अवस्था। और यह अवस्था इतनी इंजॉइंग होती है, इसमें इतना आनंद आता है, दैट द ब्लजिंग फ्लो इन टुवार्ड्स यू ऑटोमेटिकली, द एंटायर यूनिवर्स ऑफ इट pouring inside you. You start enjoying that state is the state of bliss. आनंद की अवस्था प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। थोड़ा समय लगता है इस चीज़ की प्रैक्टिस में, रोज़ आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट से हम शुरुआत कर सकते हैं। एक बार आप खुद को ही इंजॉय करना शुरू कर देंगे तो यकीन मानिए, केवल बैठने मात्र से आप कुछ भी नहीं बोलेंगे तब भी लोगों को आनंद आएगा, खुशी मिलेगी, केवल आपके पास बैठने से। हम जो ये उपवास शब्द कहते हैं, ना कि आज मेरा उपवास है,
उप का मतलब नज़दीक और वास का मतलब है बैठना, मतलब अपने ही नज़दीक बैठना, अर्थात अपने आप के पास ही बैठना। और अपने आप से ज़रूरी इस संसार में तो कुछ है ही नहीं ना। जब आप खुद को एंजॉय करना शुरू करेंगे तो ही तो और लोग भी एंजॉय कर पाएंगे ना। डियर, इससे बहुत सारी मेंटल और फिजिकल डिसीज से छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, नेचर भी तो हमें यही सिखाती है, साइलेंस। सूरज चमक रहा है, चांद तारे चमक रहे हैं, धरती अपने स्थान पर टिकी हुई है। हम नेचर ही तो हैं जो सिखाती है हमें पल पल साइलेंट होना। सब कुछ करती है लेकिन साइलेंट, जस्ट विटनेस। कभी सूरज यह कहकर जल जलाता नहीं है कि देखो मैंने तुम्हें हीट दी, मैंने तुम्हें एनर्जी दी, मैंने तुम्हें रोशनी दी, मेरी वजह से तुम्हारा जीवन है, मैं न रहूं तो तुम मर जाओगे। यह सूरज कभी नहीं कहता। द सन नेवर सेज लाइक दिस। हम लोग बोलते रहते हैं, देखो मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया है, मैंने तुम्हारे लिए वैसा किया है। इस तरह से हम जल जलाते रहते हैं, पर कुदरत कभी नहीं जल जलाती। इट जस्ट स्टे साइलेंट। नेचर से हम यही चीज़ अडप्ट करते हैं। हम भी इसी साइलेंस में जाने की कोशिश करते हैं। देखो, रात को हम नींद में क्या करते हैं। नींद भी एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर हम सब कुछ छोड़ देते हैं और साइलेंस में उतर जाते हैं। अगर रात को भी आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हो, दिमाग में कोई टेंशन हो, तो आप देखते हैं कि नींद आनी मुश्किल हो जाती है, नींद नहीं आती। उसका रूट केस यही है कि दिमाग में इतने ज़्यादा विचार चल रहे हैं कि वो नींद आने में बाधा डाल रहे हैं। ध्यान और नींद में बहुत थोड़ा सा फ़र्क है। नींद जो है उसमें अपनी कॉन्शियसनेस को, अपने आप को हम भूल जाते हैं पूरी तरह से, और तब कुदरत की ऊर्जा हमारे अंदर उतरनी शुरू होती है। लेकिन ध्यान में हम कॉन्शियसली अपने दिमाग, विचारों के दृष्टा बन जाते हैं, अपने विचारों को शांत करके बैठ जाते हैं, और उसके बाद कुदरत की ताकत हमारे अंदर आना शुरू कर देती है। आप देखिए, रात की हमारे 6 से 8 घंटे की नींद है, उसके कारण हमारे दिन के जो 15, 16, 17 घंटे हम कितना एनर्जेटिक फील करते हैं, और बाकी के समय में हम अपने सांसारिक कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम थोड़ा समय अपने आप के साथ एंजॉय करना, मतलब अपने ध्यान में एंजॉय करना शुरू कर दे, जो कि कॉन्शियसली हम बैठें और कॉन्शियसली हम अपने विचारों को शांत कर पाएँ, तो यह एक ऐसी पावरफुल स्टेट होगी जिसको नॉर्मली आप नींद में एंजॉय करते हो। नींद से आपको जितनी एनर्जी मिलती है, इस ध्यान से आपको कई गुना ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होगी। और उसके बाद एक बार आपको जो एनर्जी मिली, देन यू एंजॉय टॉकिंग टू एवरीबॉडी। यू कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस पावर, दिस एनर्जी। आपके संकल्प में एक शक्ति आनी शुरू हो जाती है, एक पावर आनी शुरू हो जाती है। द पावर ऑफ साइलेंस। मौन की ताकत, छुपी की ताकत। यह छुपी आपको बहुत ताकत देती है, बहुत ही ज़्यादा। तो डियर, इसके लिए थोड़ी देर चुप रहने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब भी आपके पास समय हो, सफ़र में हो, ज़रूरी तो नहीं हर टाइम सोचते ही रहे, कुछ टाइम थॉटलेस स्टेट को भी पाने की कोशिश करनी चाहिए। यानी केवल अपने विचारों के साक्षी बन जाए, दृष्टा बन जाए। उन विचारों से आपका कोई लेना देना नहीं है। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, दूसरा आता है, तीसरा आता है, इस तरह आना जाना लगा रहता है। लेकिन आप केवल उनके दृष्टा बनते हो, देखते रहते हो, उनसे आपका कोई वास्ता नहीं है। कभी कभी मन किसी विचार को पकड़ने की कोशिश करता है, तो आप हल्के से उसे झटक देते हो कि आई डोंट नीड, आई जस्ट नीड टू ऑब्जर्व। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। और यू कम बैक टू योर सेल्फ। अपनी ही सांस के आने जाने को हम ऑब्जर्व करते हैं। इस अवस्था को विपश्यना मेडिटेशन कहते हैं। डियर, इसके द्वारा जो संकल्प शक्ति प्राप्त होती है, जो अंदर से ऊर्जा प्राप्त होती है, उसके द्वारा हम संसार के महान से महान कार्य कर सकते हैं। सो लेट्स एंजॉय द पावर ऑफ साइलेंस। धन्यवाद। जय हिंद।